स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर आय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जैन सेंटर ऑफ मेट्रोपोलिटन शिकागो 24 वर्ष जिन मंदिर की स्थापना को हुए, और यहाँ हमने स्थापना दिवस अपेक्षित विस्तार से मनाया। 2 दिन बहुत धूमधाम से वो पूरा आयोजन यहाँ अपना चला है। और इस प्रसंग पर हमने यहाँ नवीन वेदी के ऊपर जिनवाणी भी विराजमान की है। जिनवाणी क्या होती है? जिन और वाणी 2 चीज़ों से मिलकर के बना है ये शब्द। जिन मतलब है भगवान, और वाणी माने ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। जिस तरह से हमारे यहाँ देव पूज्य हैं, परमात्मा पूज्य हैं, भगवान पूज्य हैं, उसी तरह से जिनवाणी भी पूज्य है। कोई फर्क नहीं है देव में और उनकी वाणी में, कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक कि हम जो नित्य पूजाएं करते हैं, उन पूजाओं में भी हम देव शास्त्र गुरु माने देव शास्त्र और गुरु। देव वे हैं जो भगवान बन गए हैं, शास्त्र वो है जो उनकी वाणी है, और गुरु वे हैं जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। बहुत सुंदर और मांगलिक प्रसंग था जब हमने जिनवाणी नवीन वेदी पर विराजमान की। लेकिन इस जिनवाणी को अकेला नमस्कार करना ही कार्यकारी नहीं है। जब तक जिनवाणी के मर्म को न समझा गया, जब तक जिनवाणी के रहस्य को नहीं समझेंगे, जिनवाणी कहती क्या है, इस बात को यदि हमने नहीं समझा तो हमारा हित होने वाला नहीं है। हमने जिनवाणी की स्थापना कर दी, हमने जिनवाणी की पूजन कर ली, हमने जिनवाणी को वंदन कर लिया, हमने जिनवाणी को अर्घ्य चढ़ा लिया। जिनवाणी मतलब वही शास्त्र, आगम। उन आगमों को हमने कितना भी बहुमान क्यों नहीं किया हो, लेकिन उसका असली जो बहुमान है, वो असली बहुमान है उनको पढ़ना, क्या उनकी बात को सुनना, उनकी बात को समझना, क्योंकि ये बात भगवान के द्वारा कही गई है। आप जानते हैं जब हम अनेक प्रकार के आयोजन करते हैं तो हम सिर्फ भगवान को सुनाते हैं। हमारे सभी आयोजनों में हम भगवान को कुछ न कुछ गा कर के सुनाते हैं, कुछ भक्ति सुनाते हैं, कोई न कोई बात, विधि विधान है, अनुष्ठान है, आयोजन है, कुछ पाठ होगा, किताब होंगी, गाने वाले होंगे, भक्ति करने वाले होंगे। उस पूरी पूजा में आखिर हमने ही तो भगवान को सुनाया है ना सब कुछ। भले ही वो अपना दुखड़ा ही क्यों नहीं हो, अपने अतीत की कहानी ही क्यों नहीं हो, लेकिन हमने कमी नहीं छोड़ी भगवान को सुनाने में। लेकिन पता है क्या होता है, जब हम इतना सब कुछ सुनाते हैं हमारा दुखड़ा, तो भगवान सुन कर के कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका उपाय बतलाता हूँ तेरे दुखों से छूटने का। कि भगवान आप बतलाएंगे कि हाँ, मेरी जो वाणी है ना, उसमें दुखों से छूटने का उपाय बतलाया है। कि क्या कहना चाहते हो कि जिनवाणी, और वो तो टाइम नहीं है अभी, तो बस निकलेंगे, अब बहुत हो गया। माने हमारे पास में पूजन विधान के लिए तो टाइम है, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है। भाई साहब, ये जिनवाणी हमारी माँ है। आप जानते हैं जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? जिनवाणी के लिए माँ शब्द का प्रयोग करते हैं ना।
बहुत जगह पर जनवाणी के लिए माँ शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको, एक दो नहीं, सैकड़ों स्थानों पर शास्त्रों में, आगम में सरस्वती के लिए, जनवाणी के लिए माँ है। वो माँ क्यों है? हमारा जन्म हुआ है उससे। माँ किसे कहते हैं? जनवाणी को माँ क्यों कहा गया है? माँ कहने के पीछे क्या हेतु है? संस्कार देती है। बहुत अच्छा जवाब है। और कोई जवाब? अविनाश जी, और कोई प्रकार? ये कह रहे हैं हाथ पकड़ करके चलना सिखाती है, खाना पीना, और हैं पूरा संस्कार अच्छा देती है। पूरा संस्कार अच्छा देती है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बातें माँ में होती है, अच्छी बात है, लेकिन ये बातें किसी और में भी तो हो सकती है। मान लीजिए जन्म हुआ और जन्म होते समय माँ का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो क्या उस बच्चे को खाना पीना, बोलना चलना कोई नहीं सिखाएगा? सिखाएंगे। क्या कोई अच्छे संस्कार नहीं दे सकता है? दे सकते हैं। तो फिर क्या आप उनको माँ कहेंगे? तो जनवाणी को माँ क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि संस्कार देती है, अच्छी बातें सिखाती है। हैं? नहीं, सुनो 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 भाई, देखो कितनी भी बातें सिखाए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है माँ में, जो कोई दूसरे व्यक्ति में हो ही नहीं सकती। क्या बात हो सकती है? नहीं, ममता भी हो, मतलब औरों में भी हो सकती है, ज़्यादा प्रदर्शन हो सकता है। एक बात है जो किसी और में नहीं हो सकती, आप बतला सकते हैं क्या? हृदय नहीं, और मोक्ष मार्ग नहीं, अपेक्षा नहीं, वात्सल्य नहीं, स्वार्थ नहीं। जो चीज किसी और में, अरे वात्सल्य औरों में नहीं हो सकता है क्या? साधर्मियों के प्रति भी वात्सल्य होता है। आओ प्रियांश, प्रियांश, हाँ ठीक है। तो क्या कहा हमने? माने ये जो जनवाणी है, इस जनवाणी को माँ कहने के पीछे क्या हेतु हो सकता है? देखो भाई, आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जितनी बातें आप बतला रहे हो, ये सारी बातें किसी और में भी देखी जा सकती है। इतनी भी भूल करो, अरे कोई भी क्षमा कर देगा। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे महात्मा लोग बहुत होते हैं जो क्षमा कर देते हैं। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी होते हैं। एक लक्षण है जन्म देने वाली, जननी, जन्म देने वाली, कोई दूसरा नहीं हो सकता। बाकी सब काम कोई दूसरा करे। बोलो, मानते हैं ना ये बात? तो जन्म पिता नहीं दे सकते, जन्म चाची जी नहीं दे सकती, जन्म मामी जी नहीं दे सकती, जन्म बुआ दादी नहीं दे सकती। जन्म तो जन्म जो देगी वो माँ है, जन्म देने वाली माँ होती है। जनवाणी को माँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक अनादिकाल से जितने ज्ञानी धर्मात्मा जीवों की उत्पत्ति हुई है, वो जनवाणी माँ के अवलंबन से ही हुई है, इसलिए जनवाणी को माँ कहते हैं। ज्ञानीपन, कोई ज्ञानी बना, अज्ञानी से ज्ञानी बना, बोले जनवाणी के अवलंबन के बिना, जनवाणी माँ के बिना वो अज्ञानी ज्ञानी नहीं बन सकता। उसके ज्ञानीपन की उत्पत्ति इस जनवाणी माँ से होती है। ये माँ है भाई साहब। और ये बात समझ लेना, हर बच्चा, हर बालक अपने माँ की कथन करने की स्टाइल को, पद्धति को बहुत अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। माँ क्या कह रही है, माँ क्या कहना चाहती है, माँ क्या बतलाना चाहती है। देखो वर्ड्स कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। क्या वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, शब्द किसी भी प्रकार के हों, लेकिन जो माँ के पीछे छिपा हुआ भाव है, माँ के हृदय में छिपा हुआ भाव है, वो कुछ अलग ही होगा। शब्द तो ऐसे भी कहे मार दूंगी, लेकिन हृदय में झांक करके देखो तो मारने का भाव बिल्कुल नहीं है। कुछ भी कहे, उल्टा सीधा कहे। एक बालक रात को देर से घर लौटा, 15-16 साल का बालक होगा, और छोटा मान लो आपके यहाँ यदि 15-16 में छूट दे दी जाती है तो मुझे नहीं मालूम। देर से घर लौटा, फर्स्ट टाइम जब वो देर से घर आया था तो माँ ने बिल्कुल नाराज होकर के कहा, कहाँ गया था? बिना बताए कहाँ चला गया था? 9 से 12 शो देखने चला गया था, 6 से 9 चला गया था, 10 साढ़े 10 बज गए थे आने में। माँ पिक्चर देखने चला गया था फ्रेंड के साथ में। चले जा तू तो वहीं बैठा रहना। क्या बोला? क्या बोला राजा जी? वहीं बैठा रहता, एक शो और देखे आता।
माँ क्या कह रही है, एक शो और देख आता, चले जा, बैठा रहता वहीं। लेकिन पता है भाई साहब बच्चा क्या कहता है पलट करके, बच्चा ये कहता है नहीं माँ अब नहीं जाऊंगा, गलती हो गई है? माँ कह रही है चले जा और बच्चा रिप्लाई कर रहा है अब नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चले जा का मतलब ये होता है क्या कि अब मत जाना? चले जा का मतलब क्या होता है? जाना ही होता है ना। चले जा इसका मतलब क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी व्याकरण में, किसी भी साहित्य में, किसी भी बड़े से बड़े विद्वान से पूछो कि एक व्यक्ति ने दूसरे को ये कहा कि चले जा, इसका क्या मतलब है? जाने के लिए कहा है। लेकिन उस बच्चे से पूछो तो वो समझता है माँ के हृदय की गहराई, वो समझता है माँ के हृदय का भाव। वो स्पष्ट कहता है कि माँ गलती हो गई, आगे से नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू जो चले जा कह रही है ना, इसके पीछे मैं समझ रहा हूँ इसका भाव क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसी गलती दोबारा हरगिज मत करना। ये जनवाणी माँ है भाई। आप जनवाणी का मर्म समझते हैं? जनवाणी क्या कह रही है? जनवाणी कभी कहेगी शरीरों से चर्चा करेगी, कभी आपको पंचेंद्रिय कहेगी, कभी सैनी पंचेंद्रिय कहेगी, कभी जनवाणी ये कहेगी कि आत्मा तो पंचेंद्रिय होता ही नहीं है। कभी जनवाणी ये बात कहेगी कि राग भक्ति होनी चाहिए, और कभी ये कहेगी कि राग में धर्म नहीं है। कभी ये कहेगी कि राग जीव की पर्याय है, और कभी ये कह देगी कि राग तो जड़ की पर्याय है। परस्पर विरोधी बातें। अब आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। यदि आपने अपेक्षा नहीं समझी तो आपको जनवाणी का मर्म समझ में नहीं आएगा, आपको शास्त्रों का मर्म समझ में नहीं आएगा। ये शास्त्र जो हमने यहाँ विराजमान किए हैं, इन शास्त्रों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। जानते हैं आप बाबूजी, जानते हैं? 4 भागों में बांटा है शास्त्रों को। कौन से भैया? द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग। जानते? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। शैली अलग अलग है सबकी, बोलने की शैली अलग अलग है, प्रतिपादन करने की शैली अलग अलग है, स्टाइल अपनी अपनी। प्रथमानुयोग अलग स्टाइल में बात करता है। प्रियांश, पहला कौन सा है? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग, प्रथम लास्ट में जोड़ा है, अनुयोग, प्रथमानुयोग। सेकंड चरणानुयोग, चरण, प्रथम करण, प्रथम अनुयोग, चरण अनुयोग, करण अनुयोग, द्रव्य अनुयोग। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। 4 हैं। सबकी कथन करने की स्टाइल अलग अलग होती है। थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको इसके बारे में। प्रथमानुयोग क्या है? नहीं जानते ना प्रथमानुयोग? शुरुआत, आपको लगता है कि शुरुआत की बात को कहेंगे प्रथमानुयोग, ऐसा नहीं है। शुरुआत नहीं, प्रथमानुयोग है कहानियां, प्रथमानुयोग है स्टोरी, प्रथमानुयोग है पुराण, प्रथमानुयोग है तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, प्रथमानुयोग है हमारे महापुरुषों के जीवन की घटनाएं, वो सब प्रथमानुयोग है। उनमें सब में उनका वर्णन होगा, स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे, हिस्ट्री है वो सब। कुल मिलाकर के बात ये है, प्रथमानुयोग हमारी हिस्ट्री है। प्रथमानुयोग जो बात करता है वह ऐसी बात करता है क्या हुआ था। समझ में आ रही है बात? क्या बात करेगा प्रथमानुयोग? ऋषभ देव इतने समय पहले हुए थे, प्रथम तीर्थंकर थे हमारे, सबसे पहले अयोध्या में जन्म हुआ था उनका। ऋषभ देव स्वामी का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनकी 2 शादियां हुई थी। पास्ट की बात कर रहा है। भरत और बाहुबली उन्हीं के बेटे थे। वो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए थे। जितनी बातें हैं सब पास्ट की बात कर रहा है प्रथमानुयोग। महावीर स्वामी त्रिशला और सिद्धार्थ के सुपुत्र थे। पार्श्वनाथ स्वामी सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए थे। नेमिनाथ स्वामी गिरनार से मोक्ष गए थे। जो भी चर्चा करेंगे वे सारी चर्चाएं क्या होगी? पास्ट की होगी। प्रथमानुयोग, कहानियां। क्या प्रयोजन है प्रथमानुयोग का? क्यों बतला रहे हैं प्रथमानुयोग?
क्यों पढ़ना प्रथमानुयोग? क्या मिलेगा उन कहानियों को पढ़ने से, उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से हमारे को क्या मिलेगा गिरीश भाई? हम क्यों पढ़ें किसी दूसरे की लाइफ के बारे में? हम अपनी लाइफ को देखें कि चक्रवर्तियों की लाइफ को पढ़ें? अपनी लाइफ को देखें ना हम कि नहीं भाई साहब, उनकी लाइफ को देखने से आपको संबल मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है, आपका उत्साह डेवलप होता है, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आपको धर्म के मार्ग पर लगने की प्रेरणा मिलती है, आपको पुण्य पाप कर्म के उदय की विचित्र परिस्थितियों का पता लगता है। उनकी लाइफ की घटनाएं, रामचंद्र जी के जीवन की घटनाएं, कौरवों और पांडवों के जीवन की घटनाएं, श्री कृष्ण के जीवन की घटना प्रथमानुयोग है। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे, नाम बताओ कौन कौन है वो? वासुदेव कृष्ण। जन्म समय नहीं मंगल जाके, जन्म के समय मंगल नहीं हुआ था, जन्म के समय बधाइयाँ नहीं दी जा रही थी। उनका जन्म हुआ तो खुशियाँ नहीं मनाई गई थी। उनका जन्म हुआ तो क्या चल रहा था? जेल में हुआ था ना उनका जन्म। क्या हुआ था? जैसे ही जन्म हुआ तो माँ को क्या विचार आया? देवकी नंदन क्या विचार आया? बचाओ इसको, पता नहीं लगना चाहिए किसी को। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो पता नहीं लगना चाहिए किसी को, यहाँ से चुपचाप फटाफट निकालो, किसी को भी पता नहीं लगना है। पुत्र जन्म हुआ है, किसी को खबर नहीं, किसी को बताने का काम नहीं, कोई उत्साह से नाच गान नहीं, कोई खुशियां नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा व्यक्ति, और जीवन कैसा बीता उनका पता है आपको? राजसी ठाट बाट में 3 खंड के अधिपति, क्या एक आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड, ऐसे 3 खंड के राजा थे, शासक थे। कितना लंबा चौड़ा उनका राजपाट था, ऐशो आराम से पूरी लाइफ बीती। जन्म कैसी जगह पर और जीवन कैसा। और इतना ही नहीं, अंत समय में क्या हुआ? एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। बोलो, जंगल में जन्म हुआ, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था भाई साहब, पता है आपको? जंगल में कृष्ण और बलदेव जा रहे थे, और कृष्ण और बलदेव के दोनों के जाते हुए, जंगल में जाते हुए श्री कृष्ण को बहुत थक गए थे, पानी की प्यास लगी और बलदेव पानी लेने के लिए गए। फिर क्या हुआ? पीछे से कोई दूसरा व्यक्ति, जरासंध, उसको वो शिकार खेलने आया हुआ था। उसने बहुत दूर से कुछ हिलता हुआ दिखा, उसने कहा जरूर हिरण होगा, उसने तीर चला दिया, और जब पास में जाकर के देखा तो वो तीर तो श्री कृष्ण के लगा था। ओह, अंत समय में पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। ओहो, जन्म के समय में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां, जीवन इतना अच्छे से बीत रहा हो और अंत समय में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं हो। अरे महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो इतनी विचित्र प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में घटती हुई दिखाई देती है। तो हमारी लाइफ में यदि थोड़ा बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रथमानुयोग को याद करो। समझ में आ रही है बात? जब आप प्रथमानुयोग को याद करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होगी, आपको कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। विचार करें कहानियों के बारे में, ये कहानियां कुछ ना कुछ संदेश दे रही है हमारे। प्रथमानुयोग स्टोरी यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कोई कहे हमारा मन नहीं लगता इसमें, कहानियों में हमारे को मजा नहीं है, हमारे को अच्छी बात बतलाओ कुछ और। हमें तो ये मतलब क्या करना है, करना क्या है, हमें तो ये बतलाओ कि ये काम करो और ये काम नहीं करो। अच्छा, ये बता देंगे आपको, कोई बात नहीं। ये बताने वाला कौन है? चरणानुयोग, जिनवाणी, वही शास्त्र हैं तो शास्त्र ही, लेकिन ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट का नाम है चरणानुयोग। चरणानुयोग क्या कहता है? चरणानुयोग कहता है क्या करना क्या नहीं करना। जिस तरह से प्रथमानुयोग की शैली पास्ट की थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, प्रथमानुयोग ऐसी शैली में बात करता था। चरणानुयोग ऐसी शैली में बात करता है ऐसा करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए,
जमीकंद नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, नॉन वेज शराब आदि का त्याग करना चाहिए, सप्त व्यसन से दूर रहना चाहिए, देखकर चलना चाहिए। आप चाहिए क्या होना चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये जो बात करता है ये कौन है ऐसी बात करने वाला, उसका नाम है चरणानुयोग। आचरण की बात करता है, लाइफ स्टाइल की बात करता है, सदाचार की बात करता है, ये चरणानुयोग है। नंबर 3 चरणानुयोग आचरण। और कोई कहे अरे ये तो खाने पीने की बातें हैं, कोई और बात बतलाओ ना, कोई और थोड़ी गहरी बात बतलाओ, खाने पीने की बातों में क्या दम है, ठीक है, क्या खाना और क्या छोड़ना। पंडित जी अब ये देखो, अभी तो हम यहाँ जहाँ अमेरिका में रह रहे हैं ना, यहाँ इस देश में ये सब नहीं चलता, इस देश में ये सब बातें बहुत कठिन है, खान पीन छोड़ देना, बाहर का इधर उधर का। तो आप तो कोई ऐसी बात बतलाओ जिन ये इनसे कोई धर्म, इनमें कोई धर्म थोड़ी ना होता है। हमारे एक पंडित जी आए थे पहले, और वो पंडित जी कह रहे थे इन बातों में कोई धर्म नहीं है, तो आप कुछ और बातें बतलाओ, इनकी बात मत बतलाओ, क्रियाकांड की बात मत बतलाओ, आप तो कुछ कर्म की या धर्म की बात बतलाओ। तो आपने कहा कर्म की बात बता देते हैं, कर्म की बात करे वो करणानुयोग, क्या क्रियाओं की बात नहीं करता, करणानुयोग। तीसरे नंबर पर क्या है, पहला कौन सा था, प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या बातें थी, कहानियां, पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, 24 तीर्थंकर पुराण, ये सब क्या है, प्रथमानुयोग। चरणानुयोग दूसरा, चरणानुयोग में क्या वर्णन है, आचरण। चरणानुयोग मतलब आचरण की बातें। चरणानुयोग के ग्रंथ कौन से, मूलाचार और जितने श्रावकाचार्य हैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य हैं, ये सब श्रावकों के आचरण की चर्चा करना, ये सब क्या कहलाएगा, चरणानुयोग कहलाएगा, आचरण की बात। अब करणानुयोग बातें करता है, कुछ ऐसी बातें जो बातें ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कर्म की बात करता है। करणानुयोग में 2 तरह की बातें आती है, ज्योग्राफी की बात भी आएगी, भूगोल की चर्चा भी करेगा। माने करणानुयोग बात करता है, कैसा परिणाम किया तुमने, इसका ऐसा फल मिलेगा। देव मर करके यहाँ चले गए, ये मर करके वहाँ चले गए, इनके साथ में ऐसा हुआ, देखो उन्होंने ऐसा किया था, इसके फल में भविष्य में ऐसा होता है। उसके लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है प्रथमानुयोग, और करणानुयोग बात बतलाता है फैक्ट। करणानुयोग बात करता है सिमंदर भगवान कहाँ हैं, बोले विदेश क्षेत्र में, कि विदेश क्षेत्र कहाँ है, करणानुयोग बतलाएगा विदेश क्षेत्र कहाँ है। जम्बू द्वीप की रचना कैसी है, 2.5 द्वीप कैसा है, 2.5 द्वीप कैसा है, पंचमेरु की रचना बतलाओ, नंदीश्वर द्वीप के बारे में बताओ, स्वर्ग नरक की चर्चा करो। ये सारी बातें कौन कहेगा, ये करणानुयोग कहेगा। कुछ समझ में आ रही है बात। माने करणानुयोग भूगोल की चर्चा करता है मुख्य रूप से, और कर्म की चर्चा करता है, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, ये सारी चर्चाएं, पर्याप्तियां, ये सारी चर्चाएं करणानुयोग के अंतर्गत शामिल की गई हैं। और अंतिम और गहरी बात बतलाओ थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ी उलझन लग रही है, तो इससे गहरी बात यदि कहीं मिलेगी तो उसका नाम है द्रव्यानुयोग, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। माने ऐसा भी कह सकते हैं हम कि द्रव्यानुयोग वस्तु स्वतंत्रता की बात करता है, द्रव्यानुयोग कण कण की स्वाधीनता की बात करता है, द्रव्यानुयोग 7 तत्व की बात करता है, द्रव्यानुयोग 6 द्रव्य की बात करता है, द्रव्यानुयोग जैन शासन के मूल फंडामेंटल की बात करता है। हमारे शास्त्रों का जो मूल है, जो बेस है, बेसिक फंडामेंटल है, उसकी चर्चा करेगा कौन, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग इस प्रकार की चर्चा करता है। माने यदि द्रव्यानुयोग है, मान लीजिए आप, तो आप जनागम के जैन शास्त्रों के मूल बातों को समझ पाएंगे। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी है जो मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ग्रंथ ऐसे मिलेंगे जिनमें कहानियाँ होगी, कुछ ग्रंथ ऐसे होंगे जिनमें आचरण की चर्चा होगी, कुछ ग्रंथ ऐसे होंगे जिनमें भूगोल की चर्चा होगी, और कुछ ग्रंथ ऐसे होंगे जिनमें तत्वों की चर्चा होगी, द्रव्य की बात होगी। आपका इंटरेस्ट जिसमें है उसको पढ़िए। जनवाणी माँ है, जहाँ पढ़ेंगे आशीर्वाद मिलेगा जनवाणी का, समझ लीजिए आप। पढ़ेंगे तो अपना ही कल्याण होगा।
देखो भाई, प्रथमानुयोग की बातें जो कहानियाँ होती है, उन कहानियों के अलावा एक और शैली है प्रथमानुयोग की, बुरे काम का बुरा फल बताना। क्या कहा? क्या कहा जीतू भाई? प्रथमानुयोग कैसा? काम बुरा किया है, इसका बुरा फल होगा, और किसी भी तरह से ये जीव पाप छोड़ दे। बस कभी कभी तो पाप को छुड़ाने के लिए काल्पनिक स्टोरियां भी लिख दी गई है। क्या? ऐसी काल्पनिक बातें भी लिख दी गई है। एक राजा था, उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने ऐसा किया, फिर ऐसा हो गया, तो देखो इसलिए आपको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी प्रथमानुयोग कहता है। कहानियां हैं, बना दिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि उन कहानियों के चक्कर में मूल बात रह जाती है। इसलिए कहानियां भी पढ़ना, लेकिन कहानियां पढ़ते हुए मूल बात हमारे दिलो दिमाग से ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखना। देखो एक बात कहता हूं, जैसे मैं इनकी शैलीगत विविधता के संदर्भ में किसी के, वो एक प्रसिद्ध उदाहरण तो आप लोगों ने सुना होगा, माँ बेटे के बच्चे के साथ, बच्चा और माँ दोनों साथ साथ में जा रहे थे रोड पर। सुना है? नहीं सुना? एक बच्चा अपनी माँ के साथ में जा रहा था रोड पर। बच्चा बहुत अच्छा था, प्यारा सा बच्चा था, 5-7 साल का बच्चा होगा। वो जो बालक था बहुत प्यारा बालक था, लेकिन एक कमी थी उसमें, आज्ञाकारी भी था, बात भी सब मानता था, लेकिन इतनी बुरी आदत थी कि वो छोटी छोटी सी बात पर अपने जो भाई था या अपनी जो सिस्टर थी उसको पीट देता था, गाली देता था, अपशब्द कह देता था, कुछ भी, कोई भी एक बात ले लो, ये कमी थी उसमें। अच्छा क्या करें? रास्ते में चलते चलते, माँ के साथ में जा रहा था उंगली पकड़ करके, रास्ते में चलते चलते पैर में कांटा लग गया। ठीक है, पैर में कांटा लग गया तो रोने लगा। 4-5 साल का बच्चा था, रोने लग गया। 3 साल का बच्चा था और छोटा मान लो, रोने लग गया। तो माँ ने कहा, देख तू ये ऐसे बोलता है ना, सामने जवाब देता है ना, तो इन्हें ऐसा किया था ना, अब तेरे पैर में कांटा लग गया। बोलते हैं आप लोग, करते हैं ऐसे प्रयोग है? अच्छा बतलाओ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग किसी को गाली देते हैं उनके पैर में नियम से कांटे लगते ही हैं? ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा, जो लोग बिल्कुल भी गाली नहीं देते तो उनके कांटा लगता ही नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। तो फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? उस माँ की जगह आप होते तो क्या करते? हम भी यही करते। भाई सीधी सी बात है, माँ का उद्देश्य तो इतना सा था कि तूने गलत काम किया है और ये काम अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ में, अच्छा काम नहीं किया इसलिए खोटी परिस्थिति तेरे साथ में बनी है। माँ का सीधा सा प्रयोजन है कि तू गाली देना बंद कर दे, बस। बुरे काम का बुरा नतीजा, बस इतना सा ही तो बतलाना है। ये प्रथमानुयोग की शैली हुआ करती है, बात खत्म हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नियम बन जाएगा इस तरह का। प्रथमानुयोग का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। मैं आपसे पूछता हूं, रावण क्यों नरक में गया? क्या जवाब है आपके पास में? रावण नरक में गया इतना तो सब जानते हैं, लेकिन रावण नरक में क्यों गया? क्या बुरा काम किया था उसने लाइफ में? बहुत बड़ा विद्वान था, सीता को ले गया था, सीता को उठा करके ले गया था। हाँ फिर, अच्छा उठा करके ले गया था, फिर क्या किया? उसको बहुत सम्मान से रखा वहाँ 6 महीने तक, और 6 महीने तक सम्मान से रखा था। यह बात सिद्ध हो गई कैसे? अग्नि परीक्षा से, कि सीता सती थी, सीता पवित्र थी। रावण ने कुछ नहीं किया है, रावण ने तो उसको छुआ भी नहीं। बोलो, फिर भी आप कहते हैं नरक में। चलो कोई बात नहीं, भाव बिगड़ा होगा, जो भी हुआ होगा, ले गया होगा। आखिर पत्नी बनाना तो चाहता था, सीता को कई बार कहता तो था कि मैं तुझे पटरानी बना दूंगा, तू शादी कर ले मेरे से। नहीं तैयार हुई सीता, कोई बात नहीं, उसकी प्रतिज्ञा थी, उसने भी प्रतिज्ञा निभाई। लेकिन जो अपहरण करके ले गया था, इसलिए कहाँ गया? मर के नरक में। मैं आपसे पूछता हूँ, और कई घटनाएं मिलेगी जिसमें औरों पर खोटी दृष्टि डालने वाले मर करके भोग भूमि में चले गए। एक राजा मधु की कहानी मिलती है अपने शास्त्रों में। राजा मधु थे,
उसने अपने मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और दोनों मर करके भोग भूमि में चले गए, नरक में नहीं गए। अरे यार क्या बात कर रहे हो, वो क्यों नहीं गए नरक में? उनको भी नरक में जाना चाहिए था। तो पता है प्रथमानुयोग क्या कहता है? नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में मुनिराजों को आहार दान दिया था, इसलिए वो नरक में नहीं गए, इसलिए भोग भूमि में चले गए। मुनिराजों को आहार दान दिया था, देने का भाव था, दान का परिणाम था, इसलिए वो अच्छी जगह पर उन्होंने जन्म लिया। ऐसा प्रथमानुयोग की कहानी है। तो हमने पूछा, तर्क किया हमने, हमें एक बात बतलाओ, रावण ने मुनिराज को आहार नहीं दिया क्या कभी लाइफ में? दिया ही होगा, बहुत विद्वान था। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई तुम माथा मत पचाओ, हम तो इतनी बात जानते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बस। हमारे पास में और कोई जवाब नहीं है। प्रथमानुयोग तो सिर्फ इतनी सी बात कहेगा। हम तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं, काम खोटा किसी के साथ में यदि अच्छा हुआ है तो हम उसकी लाइफ के अच्छे पार्ट को देखेंगे, किसी के साथ में यदि बुरा हुआ है तो हम उसकी लाइफ के बुरे पार्ट को देखेंगे। इतना सा प्रथमानुयोग की शैली है, इतना सा प्रथमानुयोग का कहना है, इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं। तो कहाँ थे अपन? वो बच्चा रास्ते में जा रहा था, हैं? कहाँ पे? कहा ना, सीता के अपहरण की वजह से क्या बुरे काम का बुरा नतीजा बतला दिया, है ना। और वास्तव में तो जब कर्णानुयोग बात करेगा तो कर्णानुयोग तो ये कहेगा बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष्य, है ना। बहुत आरंभ परिग्रह रखने का परिणाम तो नरक आयु के आश्रम का कारण है। द्रव्यानुयोग जब बात करेगा तो द्रव्यानुयोग ये कहेगा अरे बहुत आरंभ परिग्रह भी बहुतों के होता है, ये तो सबके किसी से भी कोई भी हो जाता है। परिणाम कौन से थे उस समय आयु बंधन के काल में, या उसकी तत्समय की योग्यता वहीं जाने की थी तो वहीं जाता हो। ये द्रव्यानुयोग इस तरह की बात करेगा, अलग अलग शैली है। हम तो बात कर रहे हैं बच्चे की। वापस आ जाओ। पैर में कांटा लग गया था भाई साहब, राजन जी, हैं? पैर में कांटा लग गया था, कोई बात नहीं। माँ ने क्या कहा? तू गाली देता है इसलिए तेरे पैर में कांटा लग गया। तो बच्चे ने कान पकड़ लिए, आज के बाद बिल्कुल गाली नहीं दूंगा। ठीक है, उसने गाली देना बंद कर दिया। माँ का प्रयोजन सिद्ध हो गया, जो चाहती थी वो काम हो गया, बस और क्या चाहिए। लेकिन पता है क्या हुआ? 4-6 महीने बाद फिर दोबारा मम्मी की उंगली पकड़ करके चल रहा था क्या, और एक दिन फिर कांटा लग गया। अब क्या करें बोलो? अब फिर उसने कहा वहां से कि मम्मी आप तो कहते थे और मैंने इतने समय से अब गाली नहीं दी, अब कुछ नहीं कहा है, अब मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया? तो माँ ने पता है क्या जवाब दिया? बेटा, जो लोग देख कर नहीं चलते उनके पैर में कांटे लग जाते हैं। क्या? इसलिए क्या करना? देख के चलना, सीधी सी बात है। देख करके चलो आप। तो देख करके चलने की बात कौन सी अम्मा ने कही होगी? चरणानुयोग। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहली जो बात कही थी वो प्रथमानुयोग वाली माँ ने कही थी। दूसरी वाली जो बात कही थी, देख करके चलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ये कौन कह रहा है? ये दूसरी माँ कह रही है। इसका नाम है चरणानुयोग। आचरण की शिक्षा दे रही है। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। तुम यदि सावधानी से चलोगे, नीचे देख करके चलोगे, 4 हाथ जमीन देख करके चलोगे, तो तुम्हारे पैर में कभी कांटा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, नीचे देख करके चलूंगा मैं, कोई बात नहीं। गाली देना बंद कर दिया है, फिर भी लग गया था तो कहा देख करके चला करो। अब देख करके चलने लगा, अब तो ठीक है। अभी भी ठीक नहीं है, फिर कांटा लगवाओगे? हैं? आपकी क्या दुश्मनी है बच्चे से? हैं? नहीं, कोई बात नहीं। उसने बेचारे ने देख करके चलना चालू कर दिया। अब समय निकल गया, 4-6 महीने फिर निकले। फिर एक दिन, अब ये तो कहाँ से कोई बारीक कांटा कोई दिखे नहीं, पैर में लग गया तो लग गया। फिर रोने लगा बच्चा, तो माँ अब क्यों कांटा लग गया? मैं तो देख करके भी चलता हूँ। क्या जवाब हो सकता है? माँ ने कहा बेटा, जब पाप कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छों के कांटे लग जाते हैं। क्या? जब समय बुरा होगा, जब पाप कर्म का उदय आएगा, जब भूतकाल में पूर्व में कोई खोटा काम किया होगा, कोई पाप किया होगा,
आप ये बात समझ लीजिए, जब वर्तमान में कोई पाप होता हुआ दिखाई ना देवे राजेश जी साहब, तो कर्णानुयोग उसका जवाब देता है। यदि कर्णानुयोग नहीं हो किरण भाई, तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास धर्म पर से उठ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत पाप कर रहे हैं वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जो व्यक्ति धर्म ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर बड़े संकट आते हुए दिखाई देते हैं। हाँ कहेगा लो अच्छे धर्म किए हैं, इससे तो देखो ये कितने अच्छे हैं, नहीं करने वाले अच्छे हैं, क्या रखा है धर्म कर्म में। लोग ऐसी बातें करते हैं। आपके पास क्या जवाब है? एक ही जवाब है। क्या जवाब है? कर्म भाई साहब, कर्म। आप ये मत सोचो कि अभी इनके साथ में अच्छा हो रहा है, इतने खराब काम करने वालों के साथ भी इन्होंने बूचड़ खाने खोल रखे हैं, है ना, और उसके बावजूद इनकी देखो आप, ये नॉनवेज का काम करते हैं, ये मांस का काम करते हैं, और उसके बावजूद इनको कोई सब प्रकार की सुविधाएं हैं। सुनो सुनो सुनो, पिछले जन्म में किए हुए, पूर्व समय में किए हुए कर्म का फल, अच्छा फल ये अभी भोग रहे हैं, लेकिन जो ये अभी काम कर रहे हैं इसका फल इनको भविष्य में भोगना पड़ेगा। ये बात कहता है कर्णानुयोग। यदि ये कर्णानुयोग नहीं होता तो हमारी श्रद्धा फेल हो जाती। कौन विश्वास दिलाता हमारे को? क्या ये धर्म पर विश्वास ही नहीं होता हमारे को। ये तो बात तो सही कह रहे हो साहब आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कर्णानुयोग ये कहता है जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। भगवान नहीं, हमारे यहाँ भगवान करता धरता नहीं होते, हमारे यहाँ भगवान किसी जीव को सुख दुख नहीं देते, हमारे यहाँ भगवान किसी का भला नहीं करते। भगवान परीक्षा में पास करते हैं कि नहीं प्रियांश? एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं देते भगवान? क्या बात कर रहे हो? थोड़े बहुत तो देते होंगे, थोड़े तो बढ़ा देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देते। इसलिए भगवान से मांगना भी नहीं कभी, हे भगवान अच्छा नंबर, अच्छा रिजल्ट, क्या 2 नंबर कम नहीं रह जाए टॉप आने से, क्या 95 नहीं 98 चाहिए मेरे को तो। हे भगवान बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो थोड़ा सा क्या है उससे मेरा कंपटीशन है, बस उससे 1 नंबर ही भले ज़्यादा आ जाए, आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा। नहीं भाई, भगवान कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे, भगवान कुछ नहीं करते हैं। सबको अपने अपने कर्म का ही फल भोगने को मिलता है। कौन सा अनुयोग कहता है? ये कर्णानुयोग कहता है। लेकिन सुनो, ये जो कर्णानुयोग भी बात करता है ना भाई साहब, ये कर्णानुयोग बात करता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। कर्म की लिमिट है। जितने समय का कर्म होगा आखिर वही तो बात करेगा, कितने समय की बात करेगा। दर्शन मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहनी कर्म 40 कोड़ा कोड़ी सागर हैं। विंशतिर नाम गोत्रियो तत्वार सूत्र का सूत्र है, नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक, और फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, और ये सब क्या है? ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक। आयु कर्म कितने समय तक? बोले 33 सागर तक। ये सब कर्म लिमिटेशन है कर्मों की, कितने समय तक कर्म फल देंगे। और इस यदि इतने कोई पाप किया हुआ दिखाई नहीं देवे तो पिछले जन्मों में, तो कौन जवाब देगा? तो जवाब देता है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग त्रिकाल सत्य की बात करता है, द्रव्यानुयोग फैक्ट की बात करता है, द्रव्यानुयोग ऐसी बात करता है कि हर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, ऐसी चर्चा करता है। देखो, हम शास्त्र पढ़ रहे थे और शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमने एक जगह पर ऐसा पढ़ा कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी ना, सबको पता है जीतू भाई। सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि का जल बन गया था। तो किसने किया? तो हमने एक जगह पर पढ़ा, देवों ने आकर के अग्नि को जल कर दिया। सही है बात? शास्त्र में पढ़ी है, गलत तो नहीं हो सकती। देवों ने आकर अग्नि को जल कर दिया। और अच्छा भाई, देवों ने अग्नि का जल कर दिया, कोई बात नहीं। दूसरी जगह हमने दूसरा शास्त्र पढ़ा और उसमें वहीं उसी टॉपिक में आगे चलते चलते ऐसा लिखा, देखो सीता के शील के प्रभाव से अग्नि जल हो गई। सीता शीलवती थी, उसका शील है, उसकी साधना, उसके कारण वो अग्नि भी जल हो गई। अब मैं कंफ्यूजन में आ गया है, ये क्या चक्कर? देवों ने किया कि शील से हुआ? चक्कर क्या है? 2 जवाब हैं।
एक शास्त्र और मिला तीसरा, उस तीसरे शास्त्र में हमने तीसरी बात पढ़ी सीता की अग्नि परीक्षा के संबंध में, वही पद्म पुराण दूसरों का लिखा हुआ, और उसमें उन्होंने लिखा कि पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है। बोलो आप अग्नि में कूद जाओ और आपके यदि पुण्य का उदय है क्या तो अग्नि भी जल हो जाएगी, और पाप का उदय है तो पानी में कूदो तो आग लगेगी। पुण्य पाप कर्म के उदय की बात। और चौथी जगह पर हमने ये पढ़ा इसी तरह के प्रसंग में कि हर परमाणु की अपनी स्वतंत्रता है परिणमन करने की, बदलने की, चेंज होने की। हर परमाणु की अपनी योग्यता है, हर परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है। ये बात हमने पढ़ी। बोले अग्नि के परमाणु थे और वो परमाणु जल में कन्वर्ट हो गए, ये उन परमाणुओं की योग्यता है। मैं कहा यार ये क्या है, एक्चुअलिटी क्या है इसमें, रियलिटी क्या है, सही बात क्या है, कौन सी बात को सच्ची माने। सभी बातें शास्त्रकार लिख रहे हैं, सभी बातें मुनिराजों ने लिखी है, साधुओं ने लिखी है, संतों ने लिखी है, आचार्यों ने लिखी है। एक दूसरे में झगड़ा करें हम, क्या करें कि नहीं, अपेक्षा समझ लो बस। क्या अपेक्षा समझना, देवों ने अग्नि का जल कर दिया, परमाणु की बात है, दूर की बात कर रहा है बस, इतना सा, इतने दूर की बात उसने कर दिया। परमाणु युग की ऐसी शैली, आपका ही घर है, ये ऐसा व्यवहार अपना ही समझिए, ये परमाणु युग की शैली है, इतनी दूर की बात। लेकिन जो सीता के शील की बात करता है वो क्या शिक्षा दे रहा है, वो आचरण अच्छा रखने की शिक्षा दे रहा है, वो चरणानुयोग का कथन होगा। अलग शैली में यदि शास्त्र लिखा गया होगा, दृष्टि यदि अलग प्रकार की है तो बात अलग प्रकार से कहेंगे ना। जब कर्म के उदय की बात करते हैं कि कर्म के उदय से अग्नि जल हो गई, तो वो बात करने वाला कौन है कि वो बात करने वाला करणानुयोग है। और जब वस्तु की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो बात करने वाला द्रव्यानुयोग है। चार अनुयोग, चार शैली में बात कर रहे हैं क्या, चारों के नाम याद रखना। सुनो, बहुत मार्मिक बात कहता हूं और सुन लो। एक प्रसंग, पेट में दर्द हुआ, हमारे पेट में दर्द हुआ और हमने कहा कि यार पेट में दर्द हो रहा है। किसी ने पूछा क्या बात है, मैंने कहा थोड़ा सा क्या है, बादलों का जोर है, आज थोड़ा सा मौसम ऐसा ही हो रहा है तो थोड़ा पेट गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, मौसम के गड़बड़ होने से पेट खराब हो रहा है, थोड़ा सा मौसम से, वेदर प्रॉब्लम तुम्हारे पेट के लिए। तो सामने वाले ने कहा यार क्या बात कर रहे हो, वेदर तो पूरे शिकागो में खराब है तुम कह रहे तुम्हारे पेट में दर्द हुआ है ये तो बात सच्ची नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, वेदर तो था ही, लेकिन क्या घर में वो उड़द की दाल बनी थी क्या उसकी वजह से पेट में दर्द हो गया। बोलो सही है ना बात, उड़द की दाल खाने से पेट में दर्द हो गया, ऐसा सही है। तो पता है क्या कहा सामने से, देखो पहला तो जो जवाब था ना, बादलों के जोर वाला जो जवाब था, ये ऐसा जवाब था जो परमाणुयोग का जवाब है, बहुत बहुत दूर की बात है। अब ये जो उड़द की दाल खाने से पेट में दर्द की बात कर रहा है, खाने पीने की बात कर रहा है, ये चरणानुयोग की शैली है, वहां से बहुत नजदीक ले आए और अपने घर में भोजन की बात की। लेकिन एक और सामने से प्रश्न करता है व्यक्ति कि यार गजब हो गया, उड़द की दाल तो हमने भी खाई थी, तुम्हारे घर में ही तो भोजन किया था, अपन लोगों ने 5-7 लोगों ने साथ में ही तो किया है भोजन, तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, हमारे क्यों नहीं हुआ क्या तो क्या जवाब होगा आपका बताओ। दाल खाने से कि नहीं थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। तो कर्णानुयोग और आगे जाकर के बात करता है 3 नंबर, वो कहता है भैया जिसके पाप कर्म का उदय होगा ना, असाता का उदय, असाता वेदनीय का उदय जिसके होगा उसी के दर्द होगा। तेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय इसलिए तेरे दर्द है, और हमारे असाता वेदनीय का उदय नहीं है इसलिए हमारे दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। अच्छा लेकिन पता है एक और बात आई सामने से, अच्छा असाता वेदनीय से तकलीफ होती है क्या, हमें एक बात बतलाओ, असाता वेदनीय का उदय तो बहुतों की लाइफ में आता है। हमारे मुनिराज त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे मुनिराजों के जीवन में कितने असाता कर्म के उदय आते हैं, उपसर्ग होते हुए भी दुखी तो नहीं होते, पीड़ित तो नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एक ही कारण है, तेरे दर्द का कारण न तो बादल थे,
न तेरे दर्द का कारण उड़द की दाल थी और न कर्म का उदय तुझे दुखी करने में समर्थ है। हकीकत बात यह है कि तू पेट को या शरीर को अपना मानता है, इसलिए दुखी है। क्या फैक्ट क्या है बोलो? ये द्रव्यानुयोग बात करता है। तू शरीर को अपना मानता है, तू देह को अपना मानता है। देखो उन महामुनि राजों को सर पर सिगड़ी जल रही है, गरम गरम लोहे पहना दिए गए हैं, तकलीफ नहीं है। पांडव मुनिराजों को, गज कुमार मुनिराज को, सुकुमाल को, कितनी कहानियां मिलेगी आपको प्रथमानुयोग में। सारी कहानियां क्या बतला रही है? शरीर के प्रति जिसका अपनापन नहीं है, ममत्व नहीं है, उसको दुनिया में कोई तकलीफ दे सकता नहीं है। तो तकलीफ किस वजह से है? दर्द किस वजह से है? शरीर के अपनेपन की वजह से। कौन कह रहा है ये बात? द्रव्यानुयोग कह रहा है। प्रथमानुयोग की बात को चरणानुयोग ने काट दिया। क्या दम है? चरणानुयोग की बात को करणानुयोग ने क्रॉस लगा दिया। अरे नहीं नहीं, करणानुयोग की बात को द्रव्यानुयोग ने काट दिया। अब बताओ द्रव्यानुयोग की बात के आगे क्या चल सकती है? कुछ नहीं। परम सत्य, अकाट्य सत्य, त्रिकाल सत्य की जो बात करे उसका नाम है द्रव्यानुयोग। ये जनवाणी है, शास्त्र के कथन है, क्या प्रयोजनभूत बातें हैं हमारे लिए। समझो गहराई से तो किसी तथ्य को हासिल कर पाएंगे हम। माँ है ना, कभी गलत नहीं हो सकता। मैं एक बात जानता हूं, इतिहास इस बात का गवाह है, सबके अनुभव की बात है, माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती। क्या माँ की शरण में आने वाले व्यक्ति को जब तक माँ का हाथ, माँ का साया बालक के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है, तब तक दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसा है कि नहीं? मानते हैं इस बात को? हम कह रहे हैं जनवाणी माँ की छत्र छाया में जो रहता है उस व्यक्ति का कर्म भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या पाप कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या करना है हमारे को? जनवाणी माँ की शरण में रहो। ये जनवाणी माँ है, ये सब कुछ हमें सिखाती है। सीखो इस जनवाणी माँ से। ये वेद विज्ञान की कला सिखाती है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है हमारे को। ये जनवाणी माँ हमारे को बोलना सिखाती है, ये जनवाणी माँ हमारे को चलना सिखाती है, ये जनवाणी माँ हमारे को खाना पीना सिखाती है, ये जनवाणी माँ हमारे को उठना बैठना सिखाती है, ये जनवाणी माँ हमारे को हर बात सिखाती है। बोलो क्या नहीं सिखाया जनवाणी माँ ने? माँ होने का कौन सा फर्ज अदा नहीं किया? अकेला जन्म ही नहीं, ज्ञानी बनाया ही नहीं। चलो तो कैसे चलो? 4 हाथ जमीन देख करके चलो, ये जनवाणी माँ कह रही है। चलो तो कैसे चलो? बोलो तो कैसे बोलो? जनवाणी कह रही है हित मित प्रिय वचन बोलना। खाओ तो कैसे खाओ, कब खाओ, क्या खाओ, क्या खाना क्या नहीं खाना। नहीं बेटा ये नहीं खाना, ये अभक्ष्य है, ये खाना, ये खाने योग्य है, ये मर्यादा के बाहर है, ये नहीं खाना, ये चीज नहीं लेना, इसका सेवन नहीं करना। कैसे सोना, कैसे उठना बैठना, कैसे चलना, हर चीज तो जनवाणी माँ सिखा रही है। जीवन जीने की कला जनवाणी के अनुसार यदि आप अपना जीवन बनाएंगे तो आप सीखेंगे एक जैन की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, एक अच्छे इंसान की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, सदाचारमय जीवन कैसा होता है। ये जनवाणी माँ हमारे को कदम कदम पर सिखाने का काम करती है। इतना ही नहीं, जीवन जीने की कला तो सिखाती है भाई साहब जनवाणी माँ हमारे को। मरो तो कैसे मरो, ये कला भी जनवाणी माँ हमारे को सिखाती है। कैसे मरना है बोलो? मरो तो कैसे मरो? समाधि मरण पूर्वक मरो, संलेखना पूर्वक मरो। क्या समझ में आ रही है बात? मरने की क्या विधि है? देह के प्रति अपनापन तोड़कर देह को त्यागना, ये मरने की कला है। कि साहब मरने की क्या कला होगी? जहर खा करके मर रहे। मरने की कला मतलब शांत परिणामों से मरना। मरने की कला मतलब मरते समय आकुलित व्याकुलित नहीं होना परिणाम। ये माँ सिखा रही है हमारे को। क्या करना है बोलो? एक माँ ऐसी होती है, एकमात्र माँ ऐसी है दुनिया में जो माँ ये कहती है ये तेरे पिता हैं और इनके बताए हुए मार्ग पर चलना तो इन जैसा बनेगा। माँ ही तो है जो पिता जैसा बनने की बात कह सकती है। अरिहंत हमारे फादर हैं। अरिहंत इज माय फादर, जनवाणी इज माय मदर। अरिहंत पिता है। ये जनवाणी माँ के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो अरहंत बन जाता है, वो परमात्मा बन जाता है, वो सिद्ध बन जाता है। इसलिए जो जनवाणी हमने यहाँ विराजमान की है इस प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के अवसर पर, तो ये जो जनवाणी है
विराजमान हो गई है, प्रतिदिन अर्घ्य भी चढ़ाएंगे, प्रतिदिन हम उसका दर्शन भी करेंगे। लेकिन इस पूरी चर्चा के माध्यम से मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि मात्र वो दर्शन तक सीमित नहीं हो जाए, मात्र वो अर्घ्य समर्पित करने तक सीमित नहीं हो जाए, मात्र पूजन करने तक सीमित नहीं हो जाए। हम जिनवाणी को गहराई से पढ़ें, हम जिनवाणी को गहराई से सुने, हम जिनवाणी की चर्चाओं को समझें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। हमारी लाइफ बदले बिना नहीं रहेगी। हम यदि सुख और शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं तो जिनवाणी के अवलंबन लेकर, शास्त्रों का अवलंबन लेकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हम सभी अपने जीवन को सुधारें और उज्जवल बनाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति ले लेंगे हम लोग।